राहुल गांधी ने संसद के भीतर ऐसा धोया कि मैदान छोड़कर भागने लगे बीजेपी सांसद। एक ऐसा नाम ले लिया कि घबराए भाजपाइयों के छूटने लगे पसीने। राहुल ने संसद में मणिपुर की ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई, रोने लगे सांसद। तोड़ दिया बीजेपी का भ्रम, पीएम मोदी को मौन व्रत तोड़ने पर कर दिया मजबूर। परेशान बीजेपी ने कैमरे पर कर दी ऐसी हरकत, पकड़ी गई चोरी। राहुल गांधी ने तोड़वा दिया मोदी का मौन व्रत, विपक्षी सांसद भी बजाने लगे ताली। मणिपुर पर खोल दी सरकार की पोल, संसद में मुंह छिपाने लगे मोदी और अमित शाह। राहुल बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूं, जेल भी चला जाऊंगा लेकिन मणिपुर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सदन के भीतर कैमरे ने आज कुछ ऐसा देख लिया जिसने साबित कर दिया कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे विपक्षी सांसद राहुल गांधी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे। लगभग 4 महीने से मोदी ने मणिपुर पर मौन व्रत धारण कर लिया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने ऐसा मजबूर कर दिया कि अब मोदी को बोलना ही पड़ेगा। सदन के भीतर राहुल का नया अवतार देखकर मोदी भी नजर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। संसद के भीतर राहुल ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि मोदी के मंत्रियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हर नेता टेबल थपथपाने लगा। राहुल गांधी के घुटने में चोट लग गई थी, फिर भी वो भारत जोड़ो यात्रा में कैसे चलते रहे। पैरों से खून निकल रहा था। एक छोटी सी बच्ची ने आकर राहुल के कान में कहा, आप भारत के लिए चलते रहो, मैं आपके साथ चल रही हूँ। राहुल गांधी जब बोलने के लिए आज सदन में खड़े हुए तो पीएम मोदी कुछ देर के लिए संसद छोड़कर चले गए, जबकि मोदी को पता था कि राहुल गांधी के बोलने का वक्त आ चुका है। इससे भी बड़ी बात, राहुल गांधी ने मणिपुर पर जब बोलना शुरू किया तो मोदी के मंत्री बौखला गए। जब राहुल को बार बार रोकने की कोशिश की गई तो राहुल ने मोदी के एक मंत्री के लिए एक गिलास पानी मंगवाई और फिर कहा, पीकर आराम से बैठिए। अमूमन जब कोई सांसद बोलता है तो प्रधानमंत्री उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन मोदी तो मैदान छोड़कर ही चले गए थे। करीब 4 महीने बीत गए। मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल पा रहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी तक किसी बीजेपी नेता ने हिम्मत नहीं दिखाई कि मणिपुर के लोगों के पास जाकर उनके आंसू पोंछ सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमित शाह ने किसी भी पीड़ित से मुलाकात नहीं की, लेकिन जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछे। और अब जब राहुल गांधी संसद में लौट आए तो वो मणिपुर के लोगों की आवाज बन रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहत कैंपों की दर्दनाक कहानी सुनाई। कैसे एक महिला अपने मरे हुए बेटे के साथ 2 दिन तक सोती रही और आखिर में सिर्फ बेटे की तस्वीर लेकर उसे अपना घर बार छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर शरण लेना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में हिंदुस्तान को मार डाला। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते, बीजेपी के सांसद और मंत्री जानबूझकर उनके भाषण में रुकावट डालने की कोशिश करते। राहुल ने कहा कि एक मेरी माँ यहाँ संसद में बैठी है और मेरी दूसरी माँ को मणिपुर में मार डाला गया। राहुल गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं था। इसी बीच राहुल गांधी ने जैसे ही अडानी का नाम लिया, 10 सेंटीमीटर तक बीजेपी के सांसद उछल गए। राहुल ने जैसे ही भाषण खत्म किया, 2 मिनट तक राहुल का नारा लगता रहा। भाषण इतना जबरदस्त था कि बीजेपी सांसदों को छोड़कर सारे सांसद राहुल के लिए ही टेबल थपथपाने लगे। राहुल का यह भाषण ऐतिहासिक था। एक पल के लिए लगा कि ये पुराने वाले राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं है। आक्रामक तेवर, क्योंकि सवाल मणिपुर को बचाने का था। कुछ देर तक पूरे संसद में सिर्फ राहुल का नारा ही सुनाई दे रहा था। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी 2024 में मोदी को हरा पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।